नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्री पद से हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दिया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पर कैबिनेट बैठक छोड़कर निकले हरक सिंह रावत। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के संपर्क में हरक सिंह रावत रोते हुए कैबिनेट से बाहर निकले। काऊ ने इस्तीफा दिया है। उमेश शर्मा काऊ ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम, जानकारी जहां पर वन मंत्री ने इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। मंत्री पद से हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दिया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट बैठक छोड़कर हरक सिंह रावत बीच में से निकल गए और बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी इस्तीफा दिया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर उमेश शर्मा काऊ ने विधायक पद से इस्तीफा दिया है। एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए। एक और कांग्रेस में अंतरकलह चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। तो वन मंत्री हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दिया। मंत्री पद से हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दिया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहां पर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है और कैबिनेट की बैठक के बीच में से हरक सिंह रावत बाहर आ गए थे। मंत्री पद से हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दिया। कैबिनेट बैठक छोड़कर निकले हरक सिंह रावत। बड़ी जानकारी। तो बिना कुछ बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय से रवाना हो गए। हरक सिंह रावत के इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी चुप्पी साधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पर हरक सिंह रावत के इस्तीफे के सवाल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुप्पी साध ली। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय से रवाना हुए। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर हरक सिंह रावत के इस्तीफे के सवाल पर सीएम ने चुप्पी साधी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इस पूरे मामले में चुप्पी साधी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय से रवाना हुए। बड़ी जानकारी, अहम खबर, जो हरक सिंह रावत के इस्तीफे के सवाल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुप्पी साधी। इसो की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुप्पी साधी। कैबिनेट से रवाना होने के दौरान उनसे सुबोध उनियाल और वन मंत्री के इस्तीफे के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने चुप्पी साध ली। देहरादून से अगली खबर। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मारपीट हुई। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह के साथ ये मारपीट हुई। हरीश रावत के समर्थकों ने राजेंद्र शाह की पिटाई कर दी। समर्थकों का आरोप था कि वे अभद्र टिप्पणी करते थे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह के साथ मारपीट की गई। समर्थकों का आरोप था कि वे अभद्र टिप्पणी करते थे। तो हरीश रावत के समर्थकों ने राजेंद्र शाह की पिटाई कर दी। तो प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह के साथ मारपीट हुई। समर्थकों का आरोप था कि वे अभद्र टिप्पणी करते थे और ऐसे में हरीश रावत के समर्थकों ने राजेंद्र शाह की पिटाई कर दी। तो बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा रुद्रप्रयाग पहुंच चुकी है। रुद्रप्रयाग के प्रवेश द्वारा खाकार में उनका स्वागत किया गया। विधायक भरत सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने
स्वागत किया है। आपको बता दें, यात्रा में बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ कई मंत्री इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा रुद्रप्रयाग पहुंच गई। विधायक भरत सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस दौरान कई मंत्री मौजूद दिखे। रुद्रप्रयाग के प्रवेश द्वार खाखरा में यात्रा की स्वागत किया गया। यात्रा में बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ कई मंत्री मौजूद थे और पूर्व सीएम भी इस दौरान मंच पर मौजूद दिखे। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में प्रदेश के मुख्यमंत्री को विजय संकल्प यात्रा में आना था, मगर वो नहीं आ पाए। उनके साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विजय संकल्प यात्रा में मौजूद रहे और एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर अजय भट्ट ने कहा कि आज उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है और जिस प्रकार का जनसैलाब दिखाई दे रहा है उससे साफ है कि 2022 में भाजपा दोबारा सत्ता में काबिज हो रही है। वहीं रेखा आर्य ने कहा कि आज यहां पर आई जनसंकल्प यात्रा से साफ है कि इस बार भाजपा फिर अपनी सरकार बना रही है। यात्रा में रक्षा राज्य मंत्री के साथ रेखा आर्य भी मौजूद थी और बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी, रेखा आर्य का बयान। जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी का विजय संकल्प यात्रा जगह जगह पहुंच रही है और इसी बीच उनका जोरदार स्वागत भी किया जा रहा है। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा अब अल्मोड़ा पहुंची, जहां पर यात्रा में रक्षा राज्य मंत्री के साथ रेखा आर्य मौजूद दिखी और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत है। अजय भट्ट ने विजय संकल्प यात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी को जनता का साथ है। तो बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा जगह जगह पहुंच रही है और इस दौरान जनता द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है और विजय संकल्प यात्रा को भारी समर्थन भी मिलता दिख रहा है। तो हरिद्वार में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में हुई भड़काऊ भाषणबाजी को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने गलत ठहराया। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए रविंद्र पुरी ने कहा कि धर्म संसद में जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया है वो गलत है। सभी को मर्यादित ढंग से अपनी बात रखनी चाहिए। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। आपको बताते कि हरिद्वार में आयोजित हुए 3 दिवसीय धर्म संसद नाम के कार्यक्रम में गैर हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए थे, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। धर्म संसद का विवाद हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण है, जिसका विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन का एक केस सामने आया। उत्तराखंड के बाद यूपी की अब पारी है। तो कोविड को लेकर दिए गए थे दिशा निर्देश, ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड में ओमिक्रॉन का एक केस है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ओमिक्रॉन का एक केस, तो उत्तराखंड के बाद यूपी की बारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम। जानकारी कोविड को लेकर कई दिशा निर्देश इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं और इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, जहां इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन का एक केस सामने आया है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के बाद यूपी की अब बारी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां राजनीतिक दलों ने चुनावी सरगर्मियां तेज कर दी है, वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने अल्मोड़ा में चुनावी जनसभा आयोजित कर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी। अल्मोड़ा के रामचंद मैदान में उत्तराखंड क्रांति दल के अल्मोड़ा के प्रत्याशी भानु प्रकाश जोशी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं जुलूस के साथ चुनावी सभा में पहुंचे। इस सभा में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एवरी सहित पदाधिकारियों को संबोधित किया और कहा कि राज्य की जनता राष्ट्रीय पार्टियों से अब उब चुकी है और तीसरे विकल्प को रूप उत्तराखंड क्रांति दल को चुनाव में बहुमत देने जा रही है और पार्टी विधानसभा चुनाव में परचम लहराएगी। वहीं केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश का जनमत यूकेडी के पक्ष में है। कम समय के बावजूद जनता का यूकेडी को चाहती है। प्रदेश में होने वाले चुनाव की नजदीकी आते ही अब राजनीतिक गर्मियां शुरू हो गई है और प्रदेश में सत्ता में द्वारा काबिज होने को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसको लेकर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की हर विधानसभा का ताबड़तोड़ दौरा कर करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास कर रहे हैं, वहीं पूरे प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जा रही है। अल्मोड़ा पहुंची विजय संकल्प यात्रा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज बीजेपी का प्रदेश में युवा नेतृत्व है। प्रदेश का युवा बीजेपी के साथ है, जो इस बार बीजेपी को 60 पार कर दोबारा सत्ता दे रहा है। तो रामनगर में बाईपास पुल के नीचे शव बरामद हुआ है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पुल के नीचे से बाहर निकाला। युवक के एक हफ्ते से घर से नाराज होकर लापता हो गया था, जिसके बाद शव मिलने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बाईपास पुल के नीचे शव मिलने से हड़कंप मचा। शव को पुल के नीचे से बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि युवक एक हफ्ते से घर से लापता था और घर वालों से नाराज होकर युवक घर से निकला था, जिसके बाद से एक हफ्ते से युवक की कोई खोज खबर नहीं थी। शिकायत दर्ज कराई गई थी और शव को पुल के नीचे बरामद किया गया, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और युवक एक हफ्ते से घर से नाराज होकर लापता हो गया था। तो शव को पुल के नीचे से बरामद किया गया है। पुल के नीचे शव मिलने से हड़कंप मच गया और आपको बता दें कि जिस युवक का शव बरामद किया गया वो एक हफ्ते से घर से नाराज होकर लापता हो गया था, जिसके बाद एक हफ्ते बाद युवक का शव पुल के नीचे मिला और शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस जांच में जुटी है।
फिर इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंटरनेट।